की लड़ाई सिर्फ जमीन के लिए नहीं, बल्कि अस्तित्व के लिए लड़ी जाती है। और यकीन मानिए, इस कहानी में जितना बड़ा युद्ध है, उससे कहीं ज्यादा बड़ा है विश्वासघात, बलिदान और सम्मान का संघर्ष। तो चलिए शुरू करते हैं वॉरक्राफ्ट की पूरी कहानी। कहानी शुरू होती है वर्क्स की दुनिया ड्रेनेर से। एक ऐसी दुनिया जो कभी जीवन से भरपूर थी, लेकिन अब मौत की तरफ बढ़ रही है। इस विनाश के पीछे था एक बेहद शक्तिशाली और खतरनाक जादूगर, गुलदान। गुलदान ने फेल मैजिक नाम के एक काले जादू का इस्तेमाल किया था। यह जादू जितना शक्तिशाली था, उतना ही भयानक भी, क्योंकि इसकी शक्ति किसी ऊर्जा से नहीं, बल्कि जीवित प्राणियों की जान से आती थी। जिस किसी की जीवन शक्ति यह जादू खींच लेता, उसकी मौत तय होती। और इसी जादू ने पूरी दुनिया को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया था। लेकिन गुलदान के लिए यह सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अब उसकी नजर एक नई दुनिया पर थी। एक ऐसी दुनिया जहां हरियाली थी, संसाधन थे और सबसे जरूरी जीवित लोग थे, यानी इंसानों की दुनिया, इजरॉथ। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे गुलदान ने अपनी मरती हुई दुनिया को छोड़कर इंसानों की दुनिया इजरॉथ पर कब्जा करने की योजना बनाई। अब कहानी हमें ले चलती है इंसानों के सबसे शक्तिशाली राज्य स्टॉर्मविंड में। ये एक खूबसूरत और समृद्ध राज्य था, जहां लोग शांति से अपना जीवन जी रहे थे। उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी दुनिया पर एक भयानक तूफान आने वाला है। इसी दौरान राज्य के सैनिकों को कुछ अजीब घटनाओं की खबर मिलने लगती है। सीमा पर बसे गांव अचानक नष्ट हो रहे थे, लोग गायब हो रहे थे, और जो बच रहे थे वे एक ही बात बता रहे थे कि विशालकाय दानव जैसे जीव जंगलों में घूम रहे हैं। शुरुआत में किसी को इन बातों पर विश्वास नहीं होता, लेकिन जब सैनिक जांच के लिए पहुंचते हैं तो वहां का दृश्य देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। पूरा गांव तबाह हो चुका होता है, घर जल चुके होते हैं, और हर तरफ मौत का सन्नाटा पसरा होता है। यहीं पहली बार इंसानों को एहसास होता है कि कोई अज्ञात शक्ति उनकी दुनिया में प्रवेश कर चुकी है। दूसरी तरफ अर्क्स लगातार आगे बढ़ रहे थे। गुलदान उन्हें एक ही सपना दिखा रहा था, एक नई दुनिया जहां वे हमेशा के लिए राज करेंगे। लेकिन सभी अर्क्स उसकी बातों से सहमत नहीं थे, विशेष रूप से जिरोटन। जिरोटन देख रहा था कि गुलदान का फेल मैजिक उसके लोगों को धीरे धीरे बर्बाद कर रहा है। उनकी ताकत बढ़ जरूर रही थी, लेकिन उनकी आत्मा खत्म होती जा रही थी, और सबसे ज्यादा चिंता उसे अपने होने वाले बच्चे की थी। वह नहीं चाहता था कि उसका बेटा एक ऐसी दुनिया में जन्म ले जहां सिर्फ मौत और विनाश हो। उसी समय कहानी में प्रवेश होता है एक बेहद महत्वपूर्ण किरदार का, गरोना। गरोना आधी इंसान और आधी अर्क थी। इस वजह से न तो इंसान उसे अपना मानते थे और न ही अर्क्स। वह हमेशा दो दुनियाओं के बीच फंसी रही। लेकिन अब उसकी किस्मत उसे इंसानों के राज्य तक ले आती है। जब इंसान उसे पकड़ते हैं तो शुरुआत में वे उस पर भरोसा नहीं करते। उन्हें लगता है कि वह दुश्मनों की जासूस है। लेकिन धीरे धीरे गरोना उन्हें सच्चाई बताती है। वह बताती है कि अर्क्स दूसरी दुनिया से आए हैं। उनका नेता गुलदान है, और उसके पास ऐसी शक्ति है जो किसी भी सेना को खत्म कर सकती है। यह सुनकर इंसानों की चिंता और बढ़ जाती है। राजा तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद योद्धा एंडुइन लोथार को बुलाता है। लोथार सिर्फ एक सेनापति नहीं था, वह पूरे राज्य का सबसे महान योद्धा माना जाता था। राजा उसे आदेश देता है कि वह इस खतरे की जड़ तक पहुंचे। लेकिन इस रहस्य को समझने के लिए उन्हें जादू की जरूरत थी, और यही कारण था कि वे पहुंचते हैं राज्य के रक्षक मेडिव के पास। मेडिव एक अत्यंत अत्यंत शक्तिशाली जादूगर था। लोग उसे राज्य का संरक्षक मानते थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसके अंदर एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। ऐसा रहस्य जो पूरे एजरॉथ की किस्मत बदलने वाला था। उधर गुलदान की सेना दिन ब दिन मजबूत होती जा रही थी, और इधर इंसान पहली बार एक ऐसे दुश्मन का सामना करने जा रहे थे जिसे वे समझ भी नहीं पा रहे थे। युद्ध अब सिर्फ समय की बात थी, और आने वाला संघर्ष दो दुनियाओं की तकदीर तय करने वाला था। कोरोना इंसानों को गुलदान की सच्चाई बता चुकी है, और स्टॉर्मविंड युद्ध की तैयारी कर रहा है। लेकिन अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली जहां पहली बार दुश्मन एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। जिरोटन के मन में लगातार एक सवाल घूम रहा था। क्या सच में गुलदान अपने लोगों का भला चाहता है, या फिर वह सिर्फ अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए पूरे अर्क समुदाय का इस्तेमाल कर रहा है? जिरोटन ने अपनी आंखों से देखा था कि फेल मैजिक धीरे धीरे अर्क्स की आत्मा को खा रहा है।
जो योद्धा कभी सम्मान और साहस के लिए जाने जाते थे, वे अब सिर्फ गुलदान के आदेशों का पालन करने वाली कठपुतलियां बनते जा रहे थे। उसे समझ आ चुका था कि अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया, तो उसका पूरा कबीला बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए वह एक ऐसा फैसला करता है जिसकी कल्पना भी कोई अर्क नहीं कर सकता था। वह इंसानों से मदद मांगने का निर्णय लेता है। उधर गरोना की मदद से लोथार और राजा को जिरोटन का संदेश मिलता है। संदेश साफ था, अगर हमें गुलदान को हराना है तो हमें साथ आना होगा। यह प्रस्ताव सुनकर इंसानों के बीच बहस छिड़ जाती है। कुछ लोग इसे जाल मानते हैं, कुछ कहते हैं कि किसी अर्क पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन आखिरकार लोथार मिलने के लिए तैयार हो जाता है। रात के अंधेरे में जंगल के बीच दोनों पक्ष आमने सामने आते हैं। एक तरफ इंसान, दूसरी तरफ अर्क्स, दो ऐसी जातियां जो एक दूसरे को दुश्मन मानती थीं। एक छोटी सी गलती और युद्ध उसी समय शुरू हो सकता था। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि जिरोटन लड़ नहीं आया था, वह शांति चाहता था। वह लोथार को बताता है कि गुलदान असली दुश्मन है। अगर उसे नहीं रोका गया तो न सिर्फ इंसान बल्कि अर्क्स भी नष्ट हो जाएंगे। लोथार उसकी बात सुनता पहली बार उसे एहसास होता है कि इस भी अर्क्स राक्षसन ही है, कुछ सिर्फ अपने परिवार और अपने लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन समस्या यह थी कि गुलदान के जासूस हर जगह मौजूद थे। उन्हें इस गुप्त मुलाकात की खबर मिल जाती है और यही से शुरू होता है विश्वासघात। अचानक चारों तरफ हमला हो जाता है। अर्क्स और इंसान दोनों घिर जाते हैं। हर तरफ तलवारों की टकराहट और चीख पुकार गूंजने लगती है। जो बातचीत शांति के लिए शुरू हुई, वह खून खराबे में बदल जाती है। युद्ध के दौरान लोथार का बेटा बहादुरी से लड़ता है, लेकिन तभी एक शक्तिशाली अर्क योद्धा उस पर हमला कर देता है। लोथार उसे बचाने की कोशिश करता है, पर बहुत देर हो चुकी होती है। उसका बेटा उसकी आंखों के सामने मारा जाता है। यह पल लोथार को अंदर तक तोड़ देता है। अब यह युद्ध सिर्फ राज्य की रक्षा का नहीं, बल्कि उसके बेटे के बदले का भी बन चुका था। दूसरी तरफ ड्यूरोटन की मुश्किलें भी बढ़ रही थीं। गुलदान को पता चल चुका था कि उसने इंसानों से हाथ मिलाने की कोशिश की है, और गुलदान कभी गद्दारी को माफ खतरे में था। उधर कहानी का सबसे बड़ा रहस्य धीरे धीरे सामने आ लगता है। खड़गर नाम का युवा जादूगर मेडिव के बारे में जांच कर रहा था। उसे कुछ कुछ अजीब संकेत मिल रहे थे। फेल मैजिक जहां दिखाई देता, वहां किसी न किसी तरह मेडिव का संबंध निकल आता था। शुरुआत में उसे विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेडिव पूरे राज्य का रक्षक था। लेकिन जितनी गहराई से वह जांच करता है, उतना ही डरावना सच सामने आता जाता है। ऐसा लगने लगता है कि शायद जिस दुश्मन को सभी बाहर ढूंढ रहे हैं, वह उनके बीच ही मौजूद है। अब एक तरफ गुलदान का बढ़ता हुआ आतंक था, दूसरी तरफ लोथार अपने बेटे की मौत से टूट चुका था, और तीसरी तरफ मेडिव का रहस्य सामने आने वाला था। युद्ध अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका था, क्योंकि असली दुश्मन कौन है, यह सवाल अभी भी अनुत्तरित था। लेकिन इस समय व्यक्तिगत दर्द से ज्यादा जरूरी था पूरे राज्य को बचाना। उधर खड़ग लगातार मेडिव की जांच कर रहा था। वह पुराने जादुई रिकॉर्ड्स और रहस्यमयी किताबों को पढ़ता है। जितनी गहराई में वह जाता है, उतना ही भयानक सच सामने आता है। उसे पता चलता है कि फेल मैजिक का संबंध सिर्फ गुलदान से नहीं, बल्कि मेडिव से भी है। शुरुआत में यह बात असंभव लगती है, क्योंकि मेडिव वर्षों से इजरौत का रक्षक रहा था। लेकिन सच्चाई अक्सर विश्वास से भी ज्यादा खतरनाक होती है। आखिरकार खड़गर और लोथार मेडिव का सामना करते हैं, और यही वह सच्चाई सामने आती है जिसने सबको हिला दिया। मेडिव किसी समय महान रक्षक था, लेकिन फेल मैजिक धीरे धीरे उसके भीतर प्रवेश कर चुका था। उसकी आत्मा भ्रष्ट हो चुकी थी। उसी के माध्यम से गुलदान ने इजरौत का रास्ता खोजा था। यानी जिस व्यक्ति पर पूरे राज्य को भरोसा था, वही अनजाने में इस विनाश का कारण बन गया था। जब यह सच सामने आता है, तो मेडिव के अंदर का अंधेरा पूरी तरह जाग जाता है। उसकी शक्तियां पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं। महल के भीतर एक भीषण जादुई संघर्ष शुरू हो जाता है। खड़गर और लोथार दोनों मिलकर उससे लड़ते हैं। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। यह अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई थी, जो एक ही इंसान के भीतर चल रही थी। लंबे संघर्ष के बाद मेडिव को रोक दिया जाता है, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी पड़ती है। मेडिव अपनी आखिरी सांस में समझ जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी, और मरने से पहले वह खड़गर को भविष्य की जिम्मेदारी सौंप देता है। अब इजरौत का न्यारक्षक बनने का आस में आ चुका था।
उधर ड्योटन भी अपना अंतिम निर्णय ले चुका था। उसे पता था कि गुलदान को हराए बिना उसके लोगों का विषय सुरक्षित नहीं हो सकता। इसलिए वह एक साहसिक कदम उठाता है। वह पूरे अर्कसस समुदाय के सामने गुलदान को खुली चुनौती देता है। एक सम्मानजनक द्वंद्व, युद्ध की चुनौती। अर्क्स की परंपरा के अनुसार यदि कोई सरदार चुनौती स्वीकार करता है, तो दोनों योद्धाओं को अपनी ताकत के दम पर लड़ना पड़ता है। गुलदान मुस्कुराता है। उसे विश्वास था कि कोई भी उसे नहीं हरा सकता। फिर भी वह चुनौती स्वीकार कर लेता है। पूरा कबीला इस ऐतिहासिक मुकाबले को देखने के लिए ये इकट्ठा हो जाता है। युद्ध शुरू होता है। पहले कुछ क्षणों में ड्यूरोडन शानदार प्रदर्शन करता है। वह पूरी ताकत से लड़ता है। हर वार में अपने लोगों का भविष्य देखता है। और पहली बार गुलदान दबाव में दिखाई देता है। भीड़ में खड़े कई वर्क्स भी महसूस करने लगते हैं कि शायद ड्यूरोटन जीत सकता है। लेकिन तभी गुलदान अपनी असली प्रकृति दिखाता है। उसे सम्मान की परवाह नहीं थी। उसे सिर्फ शक्ति चाहिए थी। वह नियम तोड़ देता है और फेल मैजिक का इस्तेमाल करता है। हरे रंग की भयानक ऊर्जा ड्यूरोटन के शरीर को घेर लेती है। धीरे धीरे उसकी जीवन शक्ति उससे छिनने लगती है। वह लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फेल मैजिक के सामने टिक नहीं पाता। कुछ ही क्षणों में महान सरदार ड्यूरोटन जमीन पर गिर जाता है और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। पूरा मैदान स्तब्ध रह जाता है। एक महान योद्धा अपने लोगों को बचाने की कोशिश करते हुए शहीद हो चुका था, लेकिन उसकी मृत्यु व्यर्थ नहीं जाने वाली थी, क्योंकि अब गुलदान के खिलाफ नफरत की चिंगारी पूरे अर्क समाज में फैल चुकी थी। दूसरी ओर जिरोटन की पत्नी अपने नवजात बेटे को बचाने के लिए भाग रही थी। उसे पता था कि अगर गुलदान के लोग बच्चे तक पहुंच गए तो उसका भी अंत निश्चित है। आखिरकार वह एक दर्दनाक फैसला लेती है। वह अपने बच्चे को एक छोटी टोकरी में रखती है और नदी के हवाले कर देती है। एक मां के लिए इससे बड़ा त्याग शायद कोई नहीं होता। वह नहीं जानती थी कि उसका बेटा जिंदा बचेगा या नहीं, लेकिन उसके पास यही आखिरी उम्मीद थी। अब जिरोटन मर चुका था, मेडिव भी नहीं रहा। गुलदान पहले से ज्यादा शक्तिशाली बन चुका था और इजरौत पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अंतिम युद्ध अभी बाकी था। लेकिन अब समय था उस युद्ध का जो दो दुनियाओं की किस्मत तय करने वाला था। ड्यूरोटन की मृत्यु के बाद अर्क्स की सेना आगे बढ़ती रहती है। गुलदान का आत्मविश्वास अब आसमान छू रहा था। उसे लगता था कि अब कोई भी उसकी शक्ति को चुनौती नहीं दे सकता। दूसरी तरफ स्टॉर्मविंड की सेना लगातार कमजोर पड़ रही थी। सैनिकों की संख्या कम थी और दुश्मन पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर। फिर भी इंसान पीछे हटने को तैयार नहीं थे, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं, अपने घर, अपने परिवार और अपने भविष्य की थी। युद्ध का मैदान तैयार था। हजारों सैनिक आमने सामने खड़े थे। तलवारों की चमक, घोड़ों की टापें और युद्ध के नगाड़ों की आवाज पूरे वातावरण को कंपा रही थी। फिर अचानक युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों सेनाएं एक दूसरे पर टूट पड़ती है। हर तरफ चीखें, टकराती तलवारें और मौत का तांडव दिखाई देता है। राजा खुद भी अपने सैनिकों के साथ युद्ध में उतरता है। वह जानता था कि उसकी सेना संख्या में बहुत कम है, लेकिन एक सच्चा राजा अपने लोगों को छोड़कर भागता नहीं। उधर लोथार भी पूरी ताकत से लड़ रहा था। उसके मन में अपने बेटे की मौत का दर्द अब भी जिंदा था और वह उस अर्क योद्धा को ढूंढ रहा था जिसने उसका बेटा छीना था। युद्ध के बीच राजा को एक कड़वी सच्चाई समझ में आती है। अगर लड़ाई इसी तरह चलती रही तो इंसानों की हार निश्चित है, और अगर वह गुलदान के हाथों मारा गया तो उसका सम्मान भी खत्म हो जाएगा। उसी समय उसकी नजर गरोना पर पड़ती है। वह महिला जो दो दुनियाओं के बीच फंसी हुई थी, न पूरी तरह इंसान, न पूरी तरह अर्क। राजा गरोना को अपने पास बुलाता है और उससे एक ऐसी बात कहता है जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देती है। राजा कहता है, अगर मैं दुश्मनों के हाथों मारा गया तो मेरा सम्मान खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर तुम मुझे मारोगी तो अर्क्स तुम्हें सम्मान देंगे और तुम्हें अपने लोगों के बीच एक स्थान मिलेगा। गरोना के लिए यह फैसला असंभव था। जिस राजा ने उस पर भरोसा किया, जिसने उसे सम्मान दिया, उसी की जान लेना। लेकिन राजा जानता था कि यह बलिदान भविष्य बदल सकता है। भारी मन से, आंसुओं के साथ, एज गरोना राजा का जीवन समाप्त कर देती है। यह दृश्य पूरी फिल्म के सबसे भावनात्मक और दर्दनाक क्षणों में से एक बन जाता है। उधर दूसरी तरफ लोथार आखिरकार उस अर्क योद्धा के सामने पहुंच जाता है जिसने उसके बेटे को मारा था। पूरा युद्ध मानो थम जाता है। दोनों योद्धा आमने सामने खड़े होते हैं।
ये सिर्फ लड़ाई नहीं थी, ये सम्मान और बदले का फैसला था। दोनों के बीच भयंकर द्वंद्व शुरू होता है। हर वार में गुस्सा था, हर प्रहार में दर्द था, लेकिन अंत में लोथार अपनी बुद्धिमानी और कौशल का इस्तेमाल करता है। एक सही मौके पर वह अपना घातक वार करता है और अर्क योद्धा जमीन पर गिर जाता है। लोथार अपने बेटे का बदला ले चुका था, लेकिन तभी गुलदान क्रोधित हो उठता है। वह चिल्लाकर आदेश देता है, इसे मार डालो। उसे सम्मान या नियमों से कोई मतलब नहीं था, वह सिर्फ जीत चाहता था। लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। अर्क्स उसकी बात मानने से इनकार कर देते हैं। वे जानते थे कि ये एक सम्मानजनक द्वंद्व था और लोथार ने अपनी जीत ईमानदारी से हासिल की थी। अगर वे उसे मारते तो उनकी परंपराएं और सम्मान दोनों खत्म हो जाते। पहली बार गुलदान की सत्ता को खुलेआम चुनौती मिलती है। यहीं से अर्क समाज के भीतर विद्रोह की शुरुआत होती है। कई योद्धा समझ चुके थे कि ड्यूरोटन सही था। गुलदान उन्हें बचाने नहीं, बल्कि इस्तेमाल करने आया था। युद्ध समाप्त हो जाता है। इंसानों की सेना पीछे हट जाती है। उन्होंने जीत हासिल नहीं की थी, लेकिन वे पूरी तरह हारे भी नहीं थे। दूसरी तरफ गुलदान अभी भी जिंदा था, यानी खतरा खत्म नहीं हुआ था। और फिर आता है फिल्म का सबसे भावुक दृश्य। हमें याद आता है वह छोटा बच्चा जिसे ड्यूरोटन की पत्नी ने नदी में बहा दिया था। नदी की लहरें उसे दूर ले जाती है और आखिरकार वह एक इंसान के हाथों सुरक्षित मिल जाता है। ये कोई साधारण बच्चा नहीं था, ये ड्यूरोटन की आखिरी निशानी था। एक ऐसा बच्चा जिसकी रगों में अर्क्स का खून बह रहा था, लेकिन जिसकी किस्मत इंसानों की दुनिया से जुड़ने वाली थी। उसे देखकर ऐसा महसूस होता है कि शायद भविष्य में वही दोनों दुनियाओं के बीच पुल बनेगा। और इसी उम्मीद के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है। गुलदान अभी भी जीवित है, युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ, कई सवाल अब भी बाकी हैं। लेकिन एक बात साफ हो चुकी थी, असली ताकत सिर्फ शक्ति में नहीं, बल्कि सम्मान, विश्वास और बलिदान में होती है। और यही संदेश वॉरक्राफ्ट की कहानी हमें देकर जाती है। अगर आपको वॉरक्राफ्ट की ये महाकाव्य कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही शानदार फिल्मों और वेब सीरीज़ की पूरी कहानी हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।